प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधकार में हम कोई भी वस्तु नहीं देख सकते। वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है कि प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आँख के रेटिना पर बने, तभी हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, अन्यथा कदापि नहीं दिखाई देगी। अब प्रकाश के गुण। प्रकाश सदैव रेखा में गमन करता है और प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण होती है। निर्वात अर्थात वायु की अनुपस्थिति में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात प्रकाश बहुत तीव्र गति से चलता है और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश के आने में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। आज तक हमारे पास कोई भी विमान इस प्रकार से नहीं बना है जो कि प्रकाश के वेग के बराबर चले। महर्षि कणाद जो भारतीय दार्शनिक भी हैं, उन्होंने सीधे पहले ही कहा था कि आज तक कोई भी द्रव्य इस प्रकार से नहीं है जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। आज भी बढ़ते हुए विज्ञान के इस युग में कोई ऐसा विमान नहीं बन पाया है जो सुपर लाइट विमान हो। सुपरसोनिक तक है, बुलेट ट्रेन तक है, लेकिन सुपर लाइट विमान नहीं हुआ है। केवल भगवान राम के ज़माने में केवल मन से चलने वाला एक विमान था जो पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान अर्थात मन जो है वो हो लाइट से भी तेज चलता है। अभी देखें, मेरा दिमाग बंगलौर पहुंच गया और लाइट नहीं पहुंचा, क्योंकि लाइट का वेग हमारे मन के वेग से कम तेज चलता है। फिर प्रकाश के कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी ध्रुवण। अब हमको यहाँ सिर्फ और सिर्फ दर्पण का अध्ययन करना है। दर्पण अर्थात किसी भी कोष में एक तरफ पालिश कर दी जाए तो वह कोष जो है वह दर्पण का कार्य करने लगता है। इस प्रकार से दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण प्लेन मिरर, समतल दर्पण प्लेन मिरर। दूसरा गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। समतल दर्पण यह है M1 M2। इसमें एक प्लेन ये समतल है और इसमें पालिश कर दी गई है, तो यह समतल दर्पण का कार्य करने लगता है। अगर इसको पालिश हटा दी जाए, ऐसे कर दिया जाए सिर्फ, तो यह दर्पण नहीं होगा। अगर यह कांच की है तो यह है समतल प्लेट की भांति कार्य करने लगता है, या इसे समतल लेंस कह सकते हैं। दूसरा गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हैव 2 काइंड्स। फर्स्ट, ये अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। दूसरा उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण ये है फिगर, अर्थात इसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, और दूसरा है उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वह उभरा हुआ है, जैसे ऐसे इस तरफ से अगर प्रकाश के परावर्तन की घटना हो तो यह उत्तल दर्पण होता है, और इसको बदल दिया जाए यहाँ से इस प्रकार से होने लगे तो यह तल यह दबा हुआ है, ये अवतल दर्पण की भांति कार्य करने लगता है। अब हमको सबसे पहले नंबर 1 अवतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन की टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकने पृष्ठ से
टकराकर प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हमको समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। समतल दर्पण M1 M2 एक समतल दर्पण है। M1 M2 एक समतल दर्पण है। बिंदु A से एक प्रकाश की किरण यहाँ से चल करके बिंदु O पर पड़ती है, अर्थात आपाती होती है और यहाँ से OB दिशा में निर्गत हो जाती है। अब इसमें से A से चलकर, यह मान लीजिए प्रकाश स्रोत के बिंदु A से चलकर बिंदु O पर पहुँची, तो यह आपतित किरण हुई और जहाँ पहुँची इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और यह जो निर्गत प्रकाश की किरण हुई इसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ से बिंदु O से एक गणित की भाषा में लंब डाल दिए, ON हो गया, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे लंब नहीं बल्कि अभिलंब कहते हैं। अब यह दो भागों में विभक्त हो गया, अर्थात दो प्रकार का कोण बन गया है। एक है कोण AON, कोण AON अर्थात यह, इसे आपतन कोण कहते हैं। और दूसरा है कोण NOB, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। कोण AON आपतन कोण, कोण NOB परावर्तन कोण। फिर से ध्यान दें, प्लीज अटेंशन हियर। कोण AON आपतन कोण, कोण NOB परावर्तन कोण और ON अभिलंब है। बिंदु O आपतन बिंदु है, ध्यान दें। AO आपतित किरण, AO आपतित किरण, OB परावर्तित किरण और ON अभिलंब, ON अभिलंब और कोण AON आपतन कोण और कोण NOB परावर्तन कोण। ध्यान दें, BON परावर्तन कोण, NOA आपतन कोण। अब परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं।